अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ा अहम इम्पोर्टेंट इशू है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। और आप पूछेंगे ये मुकदमा क्या है। दरअसल ये दो किस्म के एक मैटर है। एक तो ये है कि खसूसी अदालत का जो क़याम था जिसने परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी की सज़ा दी थी, जिसमें आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा हुई थी, उस अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, जो कि उसकी शायद जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी। फिर इसके साथ साथ कुछ मामला ये था कि परवेज़ मुशर्रफ के वकला की जानिब से या उस टाइम परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से उस सज़ा के खिलाफ अपील भी सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। अब परवेज़ मुशर्रफ नहीं है, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो अब ये मामलात इतने अरसे से ज़ेर समाअत नहीं आए थे, अब इन मामलात पर समाअत हो रही है। तो आज दौरान समाअत बड़े अहम बातें हुई और जो कि ज़रूरी हैं, और ख़ासकर चूँकि ये तारीख़ बन रही है और आने वाली नस्लों को सीखना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है उनको तो ये दाद देनी पड़ेगी कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं वो बार बार वो जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको जो है वो सामने लेके आते हैं और कहते हैं, बरमला कहते हैं कि हमें अपनी गलतियों से जो है वो सीखना चाहिए। अगर हमने कौम बनना है तो हम अपनी गलतियों से सीख के ही तो कौम बन सकते हैं। आज दरअसल मामला ये था कि परवेज़ मुशर्रफ की एमरजेंसी का जिक्र छिड़ा। सिंध हाई कोर्ट बार के जो वकील हैं रशीद रिजवी, उन्होंने जब परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र छिड़ा तो वहाँ से फिर बात चल निकली। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने जिस तरीके से एमरजेंसी लगाई और जजेस को जो है वो नज़रबंद किया और ये सारे मामलात पे, तो इस पर जो है जस्टिस अतर मिनल्ला जो चीफ जस्टिस के पास बैठे थे, उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि आप जो है वो माजी में ना जाएं, माजी में जाने से कुछ भी नहीं होगा, माजी को छोड़ दें, आगे की बात करते हैं कि अब इस मामले को किस तरीके से चलाना है। तो इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अतर मिनल्ला साहब को नाराज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमें जो गलतियां हुई हैं उनको सामने लेके आना चाहिए। तो इस पर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हमें देखना चाहिए कि हमारे एंड से क्या किया गया। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, LFO दिया, एमरजेंसी लगाई। तो उन्होंने कहा कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ के इक़दाम की तौसीक खुद यहाँ से हुई, इसी अदलिया से हुई। उन्होंने कहा कि अफसोस से हमें कहना पड़ेगा कि हर आमिर को जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही देते रहे। और यूं उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ उस वक्त कोई भी उठ के खड़ा नहीं हुआ, किसी ने भी उसके मार्शल लॉ के खिलाफ मुज़ाहमत नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट या वो जजेस जिनका हक बनता था, जिन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है, उन्होंने जो है वो भी कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए, बल्कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उल्टा परवेज़ मुशर्रफ की तौसीक की, उसके मार्शल लॉ की, उसकी हिमायत की। और इसी पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें सहाफ़ियों को भी देखना चाहिए कि उस वक्त कितने सहाफ़ी थे। सब उन्होंने कहा अकाउंटेबल हैं। कौन से सहाफ़ी थे जो मार्शल लॉ के खिलाफ बोल रहे थे और कौन से थे जो हिमायत में बोल रहे थे। उन्होंने कहा हमें अब तारीख दुरुस्त करनी है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस ने अगर तौसीक की तो फिर मार्शल लॉ की हिमायत करने वाले जजेस की यहाँ पर तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल मामला कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर अगर आप देखें तो वो जो वॉल है उसके ऊपर जजेस की तस्वीर लगी हुई हैं। जजेस मीन के जो चीफ जस्टिस की तस्वीर लगी होती हैं। जो चीफ जस्टिस रिटायर होता है उसकी तस्वीर वहाँ पे हैंग कर दी जाती है, लटका दी जाती है। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस मामले पे पहले भी 2-4 दफ़ा बोल चुके हैं, कह चुके हैं कि कम से कम वो चीफ जस्टिस या वो जजेस जिन्होंने जो है अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, जिन्होंने अपने हलफ की पासदारी नहीं की और उल्टा उन्होंने आमरीत को जो है वो तक़वियत दी, उसकी तौसीक की, यानी कि वो भी बराबर के शरीक जुर्म हुए ना, तो उनकी यहाँ पे तस्वीरें क्यों लटकी हुई हैं। उन्होंने वकला को कहा कि अब इन तस्वीर का क्या करना है कि वो जजेस जो आमरीत को जो है वो जायज़ करार देते रहे। और ये बात जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी यही की कि हमारे जजेस ही जो हैं वो अगर ठीक होते तो मामलात इस तरीके से ना चलते जिस तरीके से माजी में होता रहा। उन्होंने कहा ये जजेस जो हैं इनको भी फिर अकाउंटेबल होना चाहिए। उन्होंने कहा जब हम जो है वो ये कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ मुजरिम है, उसने जुर्म किया, उसने जुर्म का इर्तिकाब किया, उसने आइन तोड़ा, तो उन्होंने कहा कि उस
कि फिर शरीक मुजरिम किधर जाएंगे? तो जजेस तो शरीक मुजरिम है, जजेस ने ही उसके जुर्म की तौसीक की, उसको रास्ता दिया, तो उनका भी तो फिर एहतसाब होना चाहिए ना। तो इसी वजह फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना है। हम जब तक अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, हम अपनी गलतियों को पहले माने फिर उनसे सीखें। जब तक सीखेंगे नहीं हम कौम भी नहीं बन सकते। ये देखें, परवेज़ मुशर्रफ के इक़दामात जो हैं वो गैरैनी इक़दामात थे। उन्होंने हुकूमत को टॉपल किया और फिर जो कुछ हुआ आपके सामने है। और यही बात आज हुई। उन्होंने कहा उस वक्त किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब आमिर कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर सब उठाते हैं। और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में दोहराई गई कि जब जजेस के ऊपर हमला हुआ, जब जजेस जो है वो ज़ेर इताब आए उस आमरीत के, तो फिर इनको आइन और कानून याद आ गया। लेकिन पहले ये खामोश बैठे हुए थे, बल्कि खामोश नहीं, उल्टा उनकी तौसीक कर रहे थे। ये बड़ी बात है कि कम से कम देर आयत दुरुस्त आयत सुप्रीम कोर्ट को उन माजी में अदलिया की जानिब से, इसी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई गलतियों का एहसास तो है। और यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, अल्लाह उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे और शर से भी बचाए रखे। मुझे तो उसमें वो चीज़ें नज़र आती हैं, अगरचे उन पर आजकल बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि वो मैन ऑफ द प्रिंसिपल होने के साथ साथ वो मैन ऑफ द हिस्ट्री भी है। उन्होंने तारीख भी बनाई है और जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं वो तारीख ही रकम कर रहे हैं। मुतअद्दिद चीज़ें हम देख रहे हैं जो हिस्टोरिकल नोयत की जानिब, हिस्टोरिकल नोयत की हैं, जो उनकी जानिब से सरंजाम दी जा रही हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वो जो तस्वीर वाली उन्होंने बात की ना, कहीं वो जो जजेस की तस्वीर लगी हुई है और बड़े जो है वो तुमन बने हुए हैं, वो जज जिन्होंने बड़े मुअज़्ज़ज़, और कुछ जज तो ऐसे भी हैं, अफसोस से कहना पड़ रहा है, जिन्होंने मार्शल लॉ की तौसीक की, उनको उनका एहतसाब होने की बजाय जो सुप्रीम कोर्ट का म्यूज़ियम है उसमें उनको बड़ा उसमें ग्लोरीफाई करके रखा हुआ है। जी ये फ़लाँ जज है, जी उसका पेन पड़ा हुआ है, ये उसका चूगा पड़ा हुआ है, उसकी फ़लाँ चीज़ पड़ी हुई है। बट बहरहाल ये उल्टा ये होना चाहिए कि उन जजेस की, वो जो काजी फैज़ ईसा साहब ने ये बड़ी प्यारी बात की कि जिन जजेस ने मार्शल लॉ की तौसीक की, जिन जजेस ने आइन की खिलाफ वर्जी की, जिन जजेस ने जो है वो अपने हलफ से रूगर्दानी की, उनकी तस्वीर अगर लगानी है तो फिर सीधी की बजाय उल्टी लटका दे, ताकि कुछ तो यूनिकनेस हो, कुछ तो पता चले कि भाई ये इनकी उल्टियाँ तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं। पता चले जो भी कोर्ट वन में इंटर हो जहाँ पे इनकी तस्वीर, पता चले कि भी इन्होंने क्या जुर्म सरंजाम दिए, इन्होंने पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया, पाकिस्तान के आइन के साथ तो खिलवाड़ हुआ, इवन के आइन के खालिक के साथ भी खिलवाड़ हुआ, खुद रियासत के साथ इन्होंने कितना बड़े खिलवाड़ किए, ताकि वो उनकी जब तस्वीर ही उल्टी लटकी हुई होगी तो लोगों को आइडिया होगा, अदराक होगा, पूछेंगे बाबा ये बाकियों की तस्वीरें ऐसी हैं तो इसकी उल्टी क्यों लगी हुई है। तो वो फिर बताया जाएगा ना कि भाई इन्होंने ये जुर्म किए या ये फला फला जुर्म में शरीक थे। ये एक बड़ी बात है और ऐसा होना चाहिए। तो बहरहाल ये बात भी आई कि परवेज़ मुशर्रफ की अब अपीलें कहीं गैर मौसर तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो खुद चला गया। तो अब उसका क्या करना है ये फिर वकला से पूछा, और ये भी कि सज़ा भी बरकरार रहे और उसको पेंशनें और मराद भी मिलते रहे। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, तो यूँ 10 जनवरी तक का टाइम दिया गया। लेकिन मेन बात जो है वो यही है कि जो तारीखी बातें आज सुप्रीम कोर्ट से की गई और जो तारीख को करेक्ट करने की बात की गई, मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।